क्या आप जिम में टायर्ड या फिर अनफोकस्ड फील करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिम में वर्कआउट तो स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली कुछ सेट्स हम फोकस के साथ या एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम टायर्ड हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हम थ्रू आउट द सेशन एनर्जेटिक फील करें। इसका आंसर हम वर्कआउट के पहले क्या खाते हैं उसी में है। प्री वर्कआउट मील ये कोई फिटनेस ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारी एनर्जी को मैक्सिमाइज करने के लिए, हमारे इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए एक साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है। वर्कआउट के पहले कुछ भी खा लेना मतलब प्री वर्कआउट मील नहीं है। प्री वर्कआउट मील इज़ अबाउट ईटिंग अ राइट थिंग, जिससे हम थ्रू आउट द सेशन एनर्जेटिक फील करें, हमारा फोकस भी इम्प्रूव हो और हमारे गोल्स भी हम जल्दी अचीव कर पाए। वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है प्री वर्कआउट मील, क्या इम्पोर्टेंस है प्री वर्कआउट मील का हमारी फिटनेस में, क्या की कंपोनेंट्स होते हैं प्री वर्कआउट मील के और किस समय पे हमें प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप खुद का प्री वर्कआउट मील प्लान कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं प्री वर्कआउट मील का साइंस और कैसे हम स्मॉल डाइटरी चेंजेस करके हमारी फिटनेस में एक बड़ा बूस्ट ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्री वर्कआउट मील क्यों ज़रूरी है। वाई प्री वर्कआउट मील इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड कंज्यूम करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में रह जाता है वो हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब भी हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं या फिर कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी उस लीवर में और मसल्स में जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसे यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्टली हम मॉर्निंग आवर्स में वर्कआउट करते हैं, तो जो भी हमारा ग्लाइकोजन हमारे लीवर में या फिर मसल में स्टोर है वो ओवरनाइट डिप्लीट हो जाता है। ओवरनाइट फास्ट में हमारे लीवर का अराउंड 80% ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो जाता है। तो वर्कआउट के लिए हमारे लीवर में एडिक्वेट अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है। तो वर्कआउट के पहले हमें ये ग्लाइकोजन स्टोर रिप्लेनिश करना है। एक परफेक्ट प्री वर्कआउट मील हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेस करता है ताकि हम वो ग्लाइकोजन यूज़ कर सके वर्कआउट के वक्त, जिससे हमारा मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होता और हम हमारे मसल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम प्री वर्कआउट मील के की कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करेंगे। सेकेंड की कंपोनेंट इज प्रोटीन। जब भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं। प्रोटीन्स वो माइक्रोस्कोपिक टीयर्स हील करते हैं और हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्कआउट के अराउंड 40 ग्राम्स तक प्रोटीन लेते हैं तो हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट अराउंड 20% से इंक्रीज हो जाता है। तो वो 40 ग्राम्स प्रोटीन हम हमारे प्री वर्कआउट मील में या पोस्ट वर्कआउट मील में ले सकते हैं, या फिर हम उस 40 ग्राम्स को प्री वर्कआउट मील में और पोस्ट वर्कआउट मील में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्री वर्कआउट मील में 20 ग्राम्स और पोस्ट वर्कआउट मील में 20 ग्राम्स, ऐसे हम प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड की कंपोनेंट फैट्स हमारी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और एक सस्टेन एनर्जी मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आप इंड्योरेंस एथलीट है या फिर आपके सेशंस लॉन्ग टाइम के लिए रन होते हैं, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो आप अपनी प्री वर्कआउट मील में फैट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। और अगर आपके सेशन स्मॉल टर्म के लिए है, 1 घंटे के अंदर आप अपना वर्कआउट ख़त्म कर देते हैं, तो आप फैट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्री वर्कआउट मील की टाइमिंग्स की, तो हमें प्री वर्कआउट मील वर्कआउट के इतने पहले करना है कि वो मील हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए। जब हमारा प्री वर्कआउट मील डाइजेस्ट होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। अगर वो प्री वर्कआउट मील स्टमक में ही रहेगा तो गैस्ट्रिक अपसेट या फिर ब्लोटिंग हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट से 1 से 2 घंटे पहले हमारा प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए, जिससे वो प्री वर्कआउट मील डाइजेस्ट हो जाए और हमें उससे एनर्जी मिले। अगर आपने एक प्रॉपर मील ले लिया है तो वो मील लेने के 3 से 4 घंटे के बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं बिना प्री वर्कआउट मील के। और अगर आपके पास वर्कआउट के पहले ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 30 to 60 मिनट्स है, तो आप कोई भी फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बनाना या कोई अदर फ्रूट एक बेटर चॉइस रहेगा आपके लिए एज अ प्री वर्कआउट मील। अब बात करते हैं किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हमें कंज्यूम करने चाहिए प्री वर्कआउट मील में। तो मॉडरेट टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एक बेटर चॉइस रहेगी प्री वर्कआउट मील के लिए।
क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स आप 30 to 50 ग्राम्स तक कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है प्री वर्कआउट मील के लिए? तो आप बॉइल्ड पोटैटो 30 to 50 ग्राम्स और उसमें कर्ड मिला के या फिर वे प्रोटीन मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर स्वीट पोटैटोज़ अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो स्वीट पोटैटोज़ भी एक अच्छी चॉइस है प्री वर्कआउट मील के लिए कर्ड के साथ। तो स्वीट पोटैटोज़ अलॉन्ग विथ कर्ड एक बेटर ऑप्शन है प्री वर्कआउट मील के लिए। अनदर ऑप्शन, ओट्स के साथ आप वे प्रोटीन मिक्स करके ले सकते हैं वर्कआउट के 1 से 2 घंटे पहले। ओट्स को 1 स्कूप वे प्रोटीन के साथ या फिर एग वाइट्स के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर 2 स्लाइसेस ब्रेड्स के उसके ऊपर पीनट बटर का यूज़ करके आप एज अ सैंडविच भी कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर एग वाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो टू समराइज, अराउंड 30 to 50 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स और 15 to 20 ग्राम्स प्रोटीन वर्कआउट के 1 से 2 घंटे पहले एक आइडियल प्री वर्कआउट मील रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।